शान्तिः। योग दर्शन के साधन पाद का यह सूत्र विवेक ख्याति रविप्लवाहानोपायः, विवेक ख्याति रविप्लवाहानोपायः, ये सूत्र हमारा चल रहा है। तो यहाँ पर सत्व पुरुष अन्यता प्रत्यय अर्थात बुद्धि को स्वयं से, आत्मा से, पुरुष से भिन्न जान लेने का जो ज्ञान है, पूरी तरह से अलग समझ लेने और उसी के अनुसार व्यवहार होते रहने, उसी के अनुसार व्यवहार करते रहने की स्थिति को ही विवेक ख्याति की स्थिति कहते हैं। लेकिन ये जो विवेक ख्याति है, ये जब तक मिथ्या ज्ञान निवृत्त नहीं होता है तब तक ये गिरती रहती है। विवेक ख्याति की स्थिति बनी नहीं रह पाती है। मिथ्या ज्ञान बार बार, जो विपरीत ज्ञान के संस्कार हैं, वो बार बार ज्ञान के स्तर को परिवर्तित करके सब कुछ उल्टा दिखाना शुरू कर देते हैं। तो दृष्टिकोण से ही दृष्टि बनती है। तो जो मिथ्या ज्ञान, जो अनिवृत्त मिथ्या ज्ञान है, वो दृष्टिकोण बदल देता है। उसके संस्कारों के कारण से वैसे उन संस्कारों से प्रभावित होकर विपरीत दृष्टिकोण से ही विचार करना शुरू कर देते हैं। तो दृष्टि बदल जाती है तो मिथ्या ज्ञान में जीने लगते हैं। फिर जब होश आता है कभी, तो ऐसी स्थिति में फिर हम वास्तविकता को जानते हैं और फिर दृष्टिकोण बदलता है तो सही दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं सब चीजों को। ऐसी स्थिति में हम स्वयं को और बुद्धि इत्यादि जितने भी पदार्थ हैं उनको भिन्न समझते हुए उनसे अप्रभावित भी रह पाते हैं। तो ये अप्रभावित रहने वाली स्थिति अभी बहुत बाद की है। ये तो प्राप्त हो जाए तो समझ लीजिए अमृत ही अमृत है। तो ये भिन्नता का ज्ञान, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी, कैसे करते हैं हम। तो मोटा मोटा एक स्तर, जो शरीर से भिन्नता का स्तर है, वो हम कैसे प्राप्त करते हैं, इस विषय में चर्चा की थी। लेकिन शरीर से भिन्न समझते हुए भी स्वयं को हम प्राण के स्तर पर स्वयं को समझते हैं, क्योंकि प्राण ही संपूर्ण स्थूल शरीर में क्रिया कर रहा है और प्राण से ही हम सारे अनुभव कर रहे हैं। सूचना का संवहन करता है प्राण, और इंद्रिय शक्ति के रूप में बाह्य विषय से जोड़ने का भी कार्य करता है। प्राण, पूरा प्राण शरीर, अर्थात जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर की संपूर्ण प्रतिकृति, विशाल प्रतिकृति, स्थूल शरीर के आकार से भी थोड़ी बहुत बड़ी प्रतिकृति, ये प्राण शरीर है।
हम अनेक बार ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति हमें बिल्कुल स्पर्श नहीं करता, लेकिन हाथ को हमारी त्वचा से 2-3 1 इंच 2 इंच दूर रखता है हाथ को, तो भी हमें ये अनुभूति हो जाती है कि कोई हमें स्पर्श करने का प्रयास कर रहा है। जैसे हमारे जो रोम है वो ऊपर उठ जाएँगे या कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया होती है वहाँ पर। वो प्राण शरीर स्थूल शरीर में व्यापक है और स्थूल शरीर के थोड़ा बहुत उसकी ऊर्जा जो प्राण शरीर की ऊर्जा है वो थोड़ा बहुत और बाहर भी है। ये अलग-अलग हो सकता है, जितना प्राण अधिक बलवान होगा उतना अधिक क्षेत्र घेरेगा वो प्राण और अधिक दूर तक शरीर के बाहर तक प्राण की स्थिति रहेगी। जो अल्प प्राण वाला व्यक्ति होगा उसको कम होगी, लेकिन ये प्राण शरीर है, इसको पहचानना है। और हम जब स्थूल शरीर से स्वयं को अलग समझ रहे होते हैं, तो हम प्राण शरीर के रूप में ही स्वयं को समझ रहे होते हैं। स्थूल शरीर से भिन्न समझते हैं तो पूरे इसी आकार को ही हम लोग समझते हैं कि मैं हूँ। सूक्ष्मता के स्तर को भी नहीं प्राप्त कर पाते। लेकिन ये भी एक अच्छी स्थिति है कि हम स्थूल शरीर से तो स्वयं को भिन्न समझ पाए। तो ये जो प्राण शरीर है, ये प्राण शरीर जो हमारे सूक्ष्म गतिविधियां हैं उन सबको बढ़ाता है, बड़े स्तर पे लेके आता है और सारे स्थूल शरीर का संचालन करता है। स्थूल शरीर से जो गतिविधियां करती हैं ये प्राण शरीर करते हैं, ये प्राण शरीर के माध्यम से ही हम करते हैं। तो इसको पहचानना चाहिए और फिर प्राण शरीर जिस सूक्ष्म शरीर की विशाल प्रतिकृति है उसको भी पहचानना चाहिए। साधना के माध्यम से जब हम प्राण शरीर को अनुभव करते हैं, हम जो अनुभव करते हैं सब प्राण शरीर का ही अनुभव होता है। स्थूल शरीर उसमें बाहरी सहयोगी है, प्राणों के निर्माण से लेकर सब कुछ स्थूल शरीर से बाह्य प्राणों का निर्माण हो रहा है और स्थूल शरीर की जो वीर्य आदि शक्ति है उसके आधार पर ही विशेष यह प्राण शरीर कार्य कर रहा है। वहीं से स्थूल शरीर से ही सहायता प्राप्त कर रहा है। लेकिन निर्देश किसके निर्देश पे काम कर रहा है? तो हमारे निर्देश पे काम कर रहा है। तो ये जो इसका विज्ञान है, इस विज्ञान को ध्यानावस्थित होकर हमको साक्षात्कार अनुभव के रूप में करना चाहिए। प्रत्येक इंद्रिय प्रत्येक इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय है, सब पूरे शरीर में व्यापक है। स्पर्श का हम अनुभव करते हैं, तो वो भी प्राण से ही हम अनुभव करते हैं। तो जब हम स्पर्श अनुभव कर रहे हो तो उस समय थोड़ा अधिक एकाग्र होकर हम उसको अनुभव कर सकते हैं। हम कोई स्पर्श बाहर से नहीं भी हो रहा है तब भी साधना में बैठे हुए हैं तो हम पूरे शरीर के स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं जहां हम चाहते हैं, पैर के नाखून से लेकर सिर तक। तो ये प्राण शरीर है और प्राण शरीर अनुभूति के स्तर पर है, दृश्य नहीं है। उसको
कल्पना के माध्यम से हम दृश्य बना लेते हैं और उस कल्पना के माध्यम से बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। शरीर को स्वस्थ करने के भी कार्य कर सकते हैं। प्राणों के जो विशेष केंद्र हैं, जिनको प्राण केंद्र हम कहते हैं और लोग चक्र भी कहते हैं, वास्तव में वो चक्र है ही नहीं। कोई चीज गोलाकार है तो उसको चक्र थोड़ी कह दिया जाएगा। ये किसी पहिए जैसी स्थिति नहीं है, इनकी चक्र जैसी स्थिति नहीं है, बल्कि ये प्राण केंद्र एक, जैसे सूर्य है गोला है, उस तरह का प्राण केंद्र की स्थितियां शरीर के अंदर है। और वो प्राण केंद्र जहां पर नस नाड़ियों का आपस में जहां से गुजरती हैं, क्रॉस करती हुई, ये प्राण केंद्र वहां पर विशेष रूप से है। जहां अधिक है वहां विशेष है। तो ये प्राण केंद्र, इन प्राण केंद्रों को हम कल्पना के माध्यम से प्रकाशित अनुभव करते हैं। उसमें आलोचक पित्त, जो स्थूल शरीर का ही भाग है, वो बहुत सहयोग करता है कल्पना शक्ति को अच्छी प्रकार से हम अनुभव कर पाए, कल्पना शक्ति से हम अनुभव कर पाए प्राण शरीर को। तो ये पूरे शरीर में हम उसको स्वस्थ बना सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में फिर हम जब इससे भी जो अत्यंत सूक्ष्म है, वहां भी हम इसी प्रकार का इतना ही अनुपात लेके यदि हम अनुभव करने का प्रयास करें तो वहां ऐसा भी अनुभव होगा। जैसे हम नक्शा बनाते हैं, तो भारत का नक्शा बनाते हैं तो 1 मिलीमीटर बराबर 1 किलोमीटर ऐसा बनाकर अगर हम नक्शा बनाते हैं तो भी काफी बड़ा नक्शा बनता है। तो वह जैसे नक्शा बनाया, ठीक वैसे ही नक्शा बनाया तो पूरी आकृति बिल्कुल वही है, परंतु उसको, भारत के नक्शे को छोटे एक कागज पे हम ले आए। ठीक इसी तरह से इस प्राणीय प्रतिकृति को सूक्ष्मता में अनुभव करना, तो सूक्ष्म शरीर का अनुभव होगा। और सूक्ष्म शरीर में हम उससे भी अधिक सूक्ष्म, और उस सारे सूक्ष्म शरीर को हम अनुभव करने वाले हैं। और उसके एक एक गुण धर्म को इंद्रियों के, मन के, एक एक पे एकाग्रता करके, बुद्धि के गुणों का हम वहां पर साक्षात्कार करते हैं समाधि के अंदर। जैसे मैं साधना के समय में बताता हूँ कि जैसे प्याज के छिलके उतारते हैं तो फिर अंदर से एक नया सा प्याज निकल के आता है, फिर एक छिलका उतारता है, फिर एक नया सा प्याज निकल के आता है। ऐसे ही ये शरीरों का क्रम है, स्थूल शरीर, प्राण शरीर, सूक्ष्म शरीर और फिर कारण शरीर। तो सूक्ष्मता की अतिशयता, जहां पर संबंध है, जहां संयोग है, बुद्धि से संयोग है, वहां पर है। यही बुद्धि से संयोग समझा जाएगा पहले, और यहीं पर पृथकता, जो अत्यंत सूक्ष्म पृथकता है, समझ में आने लगेगी।
यही है विवेक ख्याति। और सब जगह एक निश्चित बात जुड़ी रहती है, जो भी साधन है चाहे बाहरी, हम स्थूल शरीर के स्तर पे भी सब चीजें बाहर के प्रयोग करते हैं, तो वहां पर जितनी भी वस्तुओं को हम देखते हैं, उन वस्तुओं का धारण करता क्या ध्यान में रहता है? उन वस्तुओं का निर्माता जो उस रूप में उनको बनाए हुए है, वो ध्यान में रहता है क्या? तो सत्व और पुरुष, इन दोनों की भिन्नता का ज्ञान मोटे स्तर से सूक्ष्म स्तर तक सब जगह रहेगा। ये वस्तुएं स्वयं अपने आप इस रूप पे नहीं हो सकती, चाहे अत्यंत सूक्ष्म मन और बुद्धि का स्तर भी क्यों ना हो। ये अगर हमारे लिए काम कर रहे हैं तो ये स्वयं तो कर नहीं सकते, इनमें स्वयं जड़ वस्तुएं, इनमें सामर्थ्य नहीं है। तो इन सब की स्थिति और कार्यों के पीछे परमपिता, परम गुरु परमात्मा को समझना, और फिर उसको समझते हुए जब स्वयं की स्थिति में हम आते हैं, तो वहां पर भी अपनी जो संयोग की स्थिति बनी हुई है, वहां कौन धारण हमें कर रहा है, तो वो धारण करता को समझना, ये असंप्रज्ञात समाधि में पहुंचाता है। तो जब ये सही सही स्थिति, इसके जितने संस्कार बनते जाएंगे, जितने ज्यादा संस्कार बनते जाएंगे, ये मिथ्या ज्ञान के संस्कारों पे हावी होते जाएंगे। और अभी तो प्रवृत्ति होती है, भोगों की ओर प्रवृत्ति होती है, हम रोक ही नहीं पाते, हम इतने कुंद हो जाते हैं, इतना मतलब अंधकार छा जाता है कि बिल्कुल जैसे भोग में ही प्रवृत्त हो जाते हैं, कुछ और नहीं ध्यान रहता है। ये इतना स्तर है मिथ्या ज्ञान का, बहुत भयंकर मिथ्या ज्ञान का स्तर है। और बाद में जब ध्यान आता है तो उसकी स्मृति रहती है, तो अरे ये क्या हुआ, कि मैं क्या कर रहा था, मैं कैसे भोग में पड़ गया। फिर उसके बाद में पश्चाताप होता है, लेकिन उस पश्चाताप को करने का कोई लाभ नहीं है जब तक हम साधना में तत्व ज्ञान को बहुत मजबूत करने के लिए, कि चाहे कोई स्थिति आ जाए जीवन में, सोने से लेकर जो भी दिनचर्या हम करते हैं, चाहे कितने ही तमोगुण की स्थिति हो, लेकिन हमारा विवेक हमसे न छूटे। हम भोग में नहीं पड़ जाते, भोग में तब नहीं पड़ेंगे जब विवेक नहीं छूटेगा। तो विवेक न छूटे, इसके लिए प्रयास, उसके लिए अभ्यास, उसके लिए मन में टीस, दर्द, ये हर समय रहना चाहिए। इसी को कहा है, जो हम पिछले पाठ में पढ़ के आए, कि जिस जो तीव्र संवेग वाला, जितने अधिक तीव्र संवेग वाला है, उसका उतनी जल्दी समाधि होती है, समाधि फल होता है। तो समाधि का मतलब यही हुआ ना, कि तत्व ज्ञान समाधि अवस्था में मिलता है, समझ हो जाती है, हम बैठे हैं ध्यान अवस्थित, जो चीज अब तक हमने नहीं समझी वो हमें समझ में आ गई। अब ये तो शब्द हैं जो मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ, शब्दों में बातों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ से हम, ये आगम काल हुआ, इसको समझ सकते हैं हम। ऋषियों ने जो इतना उत्तम ज्ञान विज्ञान हमें दिया, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं, मनन करेंगे, उसके बाद फिर निर्णय निकालेंगे कि हाँ यही सत्य है, ऐसा ही होता है, इसके विपरीत बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है।
और निर्णय निकाल के फिर उसको अनुभव के स्तर पर लाने का प्रयास करते हैं, अन्यों को भी बताने का प्रयास करते हैं। तो ये जो तरीका, ये जो विधि है ऋषियों की, यही यहाँ पर हमारे मिथ्या ज्ञान को निवृत्त करने के लिए, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए काम आती है, अनुभव के स्तर पर लेके आना है। तो यही है मिथ्या ज्ञान को हटाने का उपाय, इसी में लगे रहेंगे। तत्व ज्ञान निरंतरता पूर्वक कैसे बना रहे, इसी में लगे रहेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, निधिध्यासन करेंगे, जो भी कुछ कर रहे होंगे वहां पर, जैसे ही समय मिलेगा तुरंत ध्यानावस्थित होके बैठ जाएंगे। और किसी काम के लिए हमारे पास समय नहीं है, हमें कोई टीवी नहीं देखना है, हमें कोई समाचार इतने ज्यादा देखने की अभी जरूरत नहीं है, हमें कोई ऐसे किस्से, कहानियां, नाटक, ये सब देखने की भी इतनी आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। ये तो पता नहीं कब से करते आ रहे हैं, जन्म जन्मांतर से। तो मुख्य कार्य इस पर ही जोर लगाना है। अनेक बार ऐसा होता है ध्यान में कैसे बैठे, पेट ही साफ नहीं हुआ, समय शरीर अपना काम करेगा। अनेक बार होता है ऐसा, करने दें उसे अपना काम, हम अपना काम करें। विवेक को पकड़ के रखना है, विवेक ज्ञान, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति ही, इसको निरंतरता पूर्वक बना के रखने के लिए अभ्यास करना है। जब ये तीव्र इच्छा हो जाएगी ना, तो उसके बाद में फिर हर समय हमारा सार्थक हो जाएगा। उसके लिए जबरदस्त प्रयास बहुत आवश्यक है, नहीं तो बार बार गिरते रहेंगे, बार बार फिर कमर कसनी पड़ेगी। तो वो जो गिरना है ना, वो गिरना ना हो, उसके लिए एक बार जोर लगाना। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि स तु अनिवृत्त मिथ्या ज्ञाना प्लवते, वह जो विवेक ख्याति है ना, वो बार बार पतित होती रहती है, गिरती रहती है, क्योंकि मिथ्या ज्ञान अभी निवृत्त नहीं हुआ है। मिथ्या ज्ञान बार बार गिरा लेता है, बार बार, क्योंकि दोनों विरोधी हैं और युद्ध चल रहा है, दो पहलवान हैं अखाड़े में और युद्ध चल रहा है, जिसका मौका पड़ता है वही दबा लेता है। यही स्थिति है विवेक ख्याति और मिथ्या ज्ञान दोनों की। और अभी तो जो है स्थिति ये है कि मिथ्या ज्ञान वाला जो पहलवान है वही हावी रहता है, और हमें साथ किसका देना है, विवेक ख्याति का हमें साथ देना है। उसके लिए जोर लगाना है, उसके लिए समय लगाना है, सारे के सारे साधन उसके लिए होने चाहिए। तो ये जो क्रम है, जो उपनिषद में भी बताया है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, है ना जी, मनोमय कोश, आनंदमय कोश, ये जो व्याख्या विवरण है वो इस योग दर्शन की व्याख्या से भिन्न नहीं है, बिल्कुल वही क्रम है। संप्रज्ञात समाधि, ठीक है, उसमें वितर्क समाधि, फिर विचार समाधि सूक्ष्म के लिए आ जाती है, वितर्क के अंदर अंतर्गत प्राण शरीर भी वितर्क के अंतर्गत ही आएगा। लेकिन उसमें भी सविचार निर्विचार है और सवितर्क निर्वितर्क है। तो वितर्क में भी स्थूल स्तर और सूक्ष्म स्तर है, और उसमें विषय भी अलग अलग है। स्थूल विषय में भी, अब जो ये स्थूल वायु, जो प्राण है, जो प्राणमय शरीर है, ये स्थूल ही तो है, सूक्ष्म नहीं है, ये स्थूल ही है। तो प्राण शरीर तक बिल्कुल वितर्क समाधि का ही विषय है। और
ये हमको बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता है कि ईश्वर ने बिल्कुल क्रम वही बनाया है, बिल्कुल वही व्यवस्था है, वही उसी प्रकार का वो है। हम देखें, अच्छा दूसरे प्राणियों का शरीर देखते हैं। कुत्ता है तो जहां पर मस्तिष्क होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, वहीं पर है ना। भोजन पाचन संस्थान वही है ना, पैर वही है ना। थोड़े बहुत अंतर से शरीरों में काम बिल्कुल ज्यों का त्यों सारे के सारे हैं। चींटी को ले लेंगे ना, तो चींटी में भी अगर हम देख सकेंगे तो आंखें वही है, मस्तिष्क वही है, सब कुछ हर प्राणी का वैसा ही है। तो इससे क्या चीज समझ में आती है कि शरीर चाहे कोई भी हो, वहां प्राणमय शरीर स्थूल शरीर के अनुसार हो जाता है बस, लेकिन सब कुछ सूक्ष्म रूप में एक जैसा ही है हर जीवात्मा। जो सूक्ष्म शरीर है वो बिल्कुल एक जैसा है, वहां पर कोई भेद नहीं है, तो क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है। और स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है जैसे जैसी हमारी आंखों की स्थिति इतनी विशाल शरीर में है, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर में भी हमारी इंद्रियों की वही स्थिति है। तो सूक्ष्मता में जाकर उसको अनुभव करना, इंद्रियों को अनुभव करना, मन को अनुभव करना, मन किस तरह से कार्य कर रहा है, ये मिथ्या ज्ञान से बाहर निकलने का मार्ग है। इस मार्ग की ओर ध्यानावस्थित होकर बढ़ना है हमें। मार्ग अब जब सब दिखने लगा है, सामने साफ साफ दिखने लगा है, तो फिर हम अब कैसे हम इसको छोड़ दें? अब इस पे क्यों ना बढ़ जाए हमारे, इसके लिए क्यों ना हम सारा बल लगा दें। तो ये कार्य है ना, ऋषियों के अनुसार चलना और ऋषि बन जाना, और उससे सारे संसार का बड़ा उपकार होने वाला है। तो आइए देखते हैं अगला, आगे महर्षि व्यास जी क्या कहते हैं। तो ये सब कार्य करते हुए, जो जिसका वर्णन मैं अभी करने का मैंने थोड़ा प्रयास किया कि हम लोग उस साधना में लग जावें, ये सब कार्य करते हुए जब मिथ्या ज्ञान दग्ध बीज भाव अवस्था को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसके लगभग लगभग आसपास होता है, जब वो सिर उठाने के काबिल नहीं होता, अर्थात वो ज्ञानों को, उल्टे ज्ञान को उत्पन्न करने में और उधर की ओर प्रवृत्त कराने में ये समर्थ नहीं हो पाता। तो जो ऐसा योगी होता है जिसके सारे के सारे क्लेश धुल चुके हैं, तो ऐसे योगी की जो सूक्ष्म बुद्धि है वो भी अत्यंत प्रशांत अवस्था में, जैसे बहुत निर्मल हो और बहुत ही ऊंची वाली वशीकार समझा, वशीकारता की अनुभूति, अर्थात एक तो जो अपर वैराग्य था उसमें मन पर अधिकार, नियंत्रण की अनुभूति, ये स्थूल स्तर पे थी, क्योंकि मन प्राण के स्तर पे भी तो है मन, तो स्थूल स्तर पे थी। यही अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर, जब उसको पर वशीकार कहते हैं, अत्यंत ऊंचा नियंत्रण की अवस्था, इस अवस्था में जो होता है ऐसा योगी, उसका जो विवेक ज्ञान का प्रवाह है वो बिल्कुल निर्मल हो जाता है। मतलब वो विवेक ज्ञान एक के बाद एक, हर ज्ञान उसका एक निर्मल प्रवाह के रूप में होता है, उसके बीच में कोई भिन्न ज्ञान बीच में नहीं आ सकता, ये अभिप्राय। ये जो स्थिति है, इसी को विवेक ख्याति अविप्लव कहा, अविप्लवा कहा है।
तो जो अविप्लवा विवेक ख्याति है, ये स्थिति जो है, यही ध्यान का उपाय है, मोक्ष का उपाय है, दुखों के छूट जाने का उपाय है, दुखों के नाश हो जाने का उपाय है, जन्म के नाश हो जाने का उपाय है। और इस जो ये विवेक ख्याति मिलती है, इससे जो मिथ्या ज्ञान है वो और भी अधिक सूक्ष्म रूप से दग्ध बीज भाव को प्राप्त होता है। यानी कि जो सूक्ष्म बीज भी वर्तमान है मिथ्या ज्ञान के, सूक्ष्म सूक्ष्म बीज, सूक्ष्मतम बीज, वो भी पूरी तरह से भस्म जल जाते हैं। अर्थात उनमें से जो मिथ्या ज्ञान वाला भाग है वो जल जाता है, स्मृति तो रह ही जाती है, ये भी पता रह जाता है, ये भी ध्यान रह जाता है कि ऐसी ऐसी मूर्खताएं भी हम करते थे, हम कैसे बेहोश रहते थे, कैसे मिथ्या ज्ञान से आवृत रहते थे, तो सब ध्यान रहता है। तो वो जो दग्ध बीज भाव है, सूक्ष्मता से, पूरी अत्यंत सूक्ष्मता से मिथ्या ज्ञान पूरी तरह से जो इस तरह से दग्ध बीज भाव को प्राप्त हो जाता है, इसी विवेक ख्याति के निर्मल प्रवाह के कारण से ऐसा होता है। क्योंकि विपरीत ज्ञान तो वही है ना कि ज्ञान की ही विपरीत अवस्था है, वो उसके संस्कार है। जब सही ज्ञान उसने उसका स्थान ले लिया तो विपरीत ज्ञान तो कैसे रहेगा। अर्थात ज्ञान को हम देखें अगर, तो हम अगर शब्दों में इसको देखते हैं तो क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, नित्य को नित्य समझना, अनित्य को अनित्य समझना, ये एक व्यवस्था है, शब्दों की एक व्यवस्था है। और इसी व्यवस्था को थोड़ा सा परिवर्तित कर देते हैं, एक शब्द निकाल के थोड़ा बाद में ले जाते हैं और बाद वाला शब्द निकाल के थोड़ा सा पहले रख लेते हैं, तो क्या स्वरूप बनता है इसका, नित्य को अनित्य समझना और अनित्य को नित्य समझना। यही क्या है, इसके आगे पहले हम कहते थे, पहले पहले वाक्य में हम कह रहे थे कि ये विद्या है, और अब हमको क्या कहना पड़ रहा है, ये अविद्या है। संयोजन भिन्न हो गया ना, समझने का ढंग भिन्न हो गया, तो केवल इतना ही अंतर है। लेकिन इस अंतर को बदलने के लिए बल कितना लगता है, महान पुरुषार्थ, महान पुरुषार्थ, बहुत बल लगता है। तत्व ज्ञान को स्थापित करने में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति लगती है, बहुत संघर्ष करना होता है। तो ये मिथ्या ज्ञान फिर टिक नहीं पाता जब निरंतरता पूर्वक तत्व ज्ञान ही रहता है, तत्व ज्ञान का ही हम अनुभव करते हैं, हम बिल्कुल सही सही सब कुछ स्वयं को और सब अन्य को देख रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक है, जो जैसा है वास्तव में उसको वैसा ही जान रहे होते हैं, जिसकी जो योग्यता है उसको उस योग्यता के अनुसार ही जान रहे होते हैं, उस योग्यता के अनुसार ही उससे व्यवहार भी कर रहे होते हैं। ईश्वर अधिक महत्वपूर्ण है, तो ईश्वर को ही समर्पण रहता है, ईश्वर से ही अधिक जुड़े रहते हैं। थोड़ा बहुत संसार का भी कुछ महत्व थोड़ा बहुत है, बस उतने ही स्तर पे उसको समझते, मानते, जानते। अभी तो ये स्थिति रहती है, संसार को अधिक महत्वपूर्ण मान रखा है हमने, ईश्वर के महत्व के विषय में कोई विचार ही नहीं। संसार को देख रहे हैं, संसार हम देखते हैं, लेकिन संसार जो भी कुछ बना हुआ है उसके
पीछे बनाने वाला, उसको धारण इस समय भी किया हुआ है, जो अपनी शक्ति से सब कुछ, उस शक्ति के प्रति कोई जिज्ञासा का भाव दूर, कोई शक तक नहीं करते। तो ये जो मिथ्या ज्ञान का इतना भयानक, घनघोर, घटाटोप अंधकार है, इसको हटाने के लिए जो विवेक ज्ञान का प्रवाह है, उसको, उसकी निरंतरता बनाने के लिए जो महान पुरुषार्थ करना है, उसके लिए स्मरण रखना है श्रद्धा वीर्य, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम। तो ये क्रम रहेगा वहां पर। पहले इस बात के लिए हमको श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए कि हाँ ये बिल्कुल सत्य है। तो वो कैसे करेंगे भाई? श्रवण मनन निधिध्यासन, निर्णय निकाले, साक्षात्कार के स्तर तक पहुंचेंगे, तो इसमें श्रद्धा पूर्ण होगी। जब श्रद्धा बहुत विशेष हो जाएगी तो पराक्रम करने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। यही सत्य है, और ये जब सत्य है तो मैं इससे क्यों झुकूं? लोग झूठ पर आरूढ़ है और मैं सच को भी ना समर्थन करूं, सच की बात, जो सत्य बात है उसको भी मैं करने से पीछे कैसे हट जाऊं? ऐसा पराक्रम का भाव। और जब ये पराक्रम उत्पन्न होता है तो फिर स्मृति भी रहने लगती है, याद भी रहता है कि यही करना है, और फिर समाधि प्रज्ञा मिलती है। अर्थात समाधि में जो साक्षात्कार है, अभी तो सब सब केवल शब्द से सुन रहे हैं, अनुमान कर रहे हैं, ऋषियों ने जो बताया उसको अनुमान से जान रहे हैं कि हाँ ऐसा ही है, समझ में भी आ रहा है, और सत्य आ रहा है समझ में, अनुमान से भी, शब्दों से, अनुमान से। लेकिन उसको जब समाधिस्थ होकर साक्षात्कार की स्थिति में जाकर जब उसको हम देखेंगे समाधिस्थ बुद्धि से, वो इतना, वो प्रत्यक्ष जो होता है ना, वो प्रत्यक्ष इतना बलवान होता है, इतना बलवान होता है कि वो मिथ्या ज्ञान तो वहां टिक ही नहीं सकता किसी हाल में भी। उसी तरह से वो होता है जैसे सूर्य जब आता है तो फिर उसका विपरीत जो अंधकार है वो टिक नहीं सकता। सूर्य जब उग गया, सूर्य जब सामने आ गया, फिर तो अंधकार कैसे टिक सकता है? मिथ्या ज्ञान टिक ही नहीं सकता प्रत्यक्ष के सामने। प्रत्यक्ष की स्थिति, समाधि की स्थिति में आने के लिए ये विशेष प्रयास अपने लोगों को करना चाहिए। यही एकमात्र उपाय है विवेक ख्याति को निरंतरता पूर्वक स्थिर रखने का, और कोई उपाय नहीं। तो यही जो विवेक ख्याति है, यही भान का उपाय है, मोक्ष का उपाय है। इसी को मोक्ष का मार्ग, मोक्ष का जो उपाय, ये महर्षि व्यास जी अपने भाष्य में बताते हैं। और कोई उपाय नहीं है। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, वेद में भी परमात्मा ने यही बात बता दी। ये जो मार्ग है यही एकमात्र मार्ग है, और कोई पंथ, बहुत सारे पंथ हो, कोई बहुत सारे रास्ते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतने लोग कहते हैं ना कि अनेक मार्ग हैं, किसी से भी चले जाओ, झूठ बात है। एक ही मार्ग है, एक ही मार्ग है, और कोई मार्ग है ही नहीं। इस बात को समझकर जब व्यक्ति उस पर आरूढ़ हो जाता है तो बस उसको, उसके सामने कोई विकल्प ही नहीं रहता। जो विकल्प रहित स्थिति हो जाती है तब वो चंचल नहीं होता, बार बार कभी ये कभी वो, उसके चक्कर में नहीं पड़ता, और एक ही चीज पर आरूढ़ होकर वह उस कार्य को कर डालता है। तो बहुत अच्छा सूत्र है, बहुत अच्छा ज्ञान हुआ। अब अगला सूत्र ये बताने वाला है कि जो अविप्लव विवेक ख्याति की स्थिति होती है, जिससे कि मिथ्या ज्ञान पूरी तरह से दग्ध बीज भाव को प्राप्त हो जाता है, ऐसे व्यक्ति की क्या अनुभूति है?
तो महर्षि पतंजलि कहते हैं 27वें सूत्र में, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा। तो ऐसा जो योगी है जिसको अविप्लवा विवेक ख्याति प्राप्त हो गई है, ऐसे योगी की 7 प्रकार की अत्यंत ऊंचे अवस्था वाली बुद्धि की, प्रज्ञा की स्थिति और अनुभूति होती है। कौन 7 प्रकार की है? कौन कौन से 7 प्रकार की ऊंची अवस्था वाली बुद्धि की स्थिति है, ज्ञान की स्थिति है, समझ की स्थिति है, अनुभूति की स्थिति है, उसको महर्षि व्यास जी अपनी इस सूत्र की भाष्य में बताते हैं। तस्य, जो यहाँ पर तस्य शब्द पढ़ा सूत्र में, तस्य सप्तधा प्रांत प्रांत भूमि ही प्रज्ञा, तो तस्य के विषय में विवरण दे रहे हैं महर्षि व्यास जी। तो तस्य किसके लिए पढ़ा गया है? जिसकी अविप्लव विवेक ख्याति उदित हो गई है, अर्थात उसकी वो अविप्लवा विवेक ख्याति अब उत्पन्न हो गई है, क्योंकि पिछले सूत्र से वही ऐसे ही योगी की बात आ रही है, उसी के लिए ये तस्य शब्द पढ़ा गया। तो उस जिसकी विवेक ख्याति, अविप्लव विवेक ख्याति उत्पन्न हो गई है, ऐसे योगी की, फिर आगे कहते हैं सप्तधा। सप्तधा को खोलते हैं। सप्तधा का मतलब हो गया कि जो अशुद्धि के आवरण रूप मल हट गया है जिस चित्त का, उस चित्त में जो भिन्न ज्ञान है, भिन्न ज्ञान मतलब एक तो विवेक ख्याति वाला ज्ञान हो गया, उससे भिन्न ज्ञान क्या हो गया? मिथ्या ज्ञान। तो मिथ्या ज्ञान न उत्पन्न होने पर, तो जो अशुद्धि आवरण रूपी मल हट चुका जो चित्त है, उसके भिन्न अर्थात मिथ्या ज्ञान वाला ज्ञान न उत्पन्न होने पर 7 प्रकार की प्रज्ञा, बुद्धि की, अनुभूति की स्थिति विवेकी व्यक्ति की होती है। और वो कौन कौन सी हैं उसको गिना रहे हैं यहाँ पर। पहली है, पहला जो उसको अनुभव होता है, वो कहते हैं कि पहला अनुभव उसको ये रहता है कि जो हेय है, हेय क्या था? दुख था ना। तो उस दुख को मैंने जान लिया है, दुख क्या है ये मैं समझ गया हूँ, वास्तव में दुख क्या है। अब यूं तो दुख कहते हैं कि जी मुझे दर्द हो रहा है, ये भी दुख है। ऐसे तो बहुत सारे दुख है, लेकिन इन सब दुखों के मूल में दुख क्या है? तो वो जन्म ही है, संयोग ही है। ये संयोग हो रहा है इसीलिए ये सारे दुख हैं, संयोग ना हो तो सारे दुख छूट जाएंगे। तो ये कहता है कि मैंने इस दुख अर्थात जो हेय है, हेय को अच्छी प्रकार से जान लिया है, इसमें अब आप मुझे और कुछ जानना बाकी रहा नहीं। जो हेय है उसको मैंने पूरी तरह से जान लिया। पहली अनुभूति ये है। फिर दूसरी अनुभूति क्या होती है कि जो छोड़ने योग्य था, जो हटाने योग्य था, हेय था, उसका जो कारण है, उस कारण को भी मैंने नष्ट कर दिया, कमजोर कर दिया है। अब मतलब नष्ट कर दिया है, कमजोर नहीं, नष्ट। कमजोर तो शब्द हुआ कि अभी बाकी है, नहीं, नष्ट कर दिया।
तो जो जो छोड़ने योग्य था वो किस कारण से था, वो कारण को मैंने नष्ट कर दिया है। अब और कोई नष्ट करने वाली चीज अब बाकी नहीं है। स्पष्ट अनुभव होता है। तो दो अनुभव आज हमने चर्चा की, समय हमारा हो गया है। तो बाकी जितने अनुभव हैं, 5 और अनुभव बचे हैं, जो बुद्धि का स्तर, जो बुद्धि और अनुभूति का जो स्तर होता है उस योगी विवेकी की, उसके बारे में और हम जानेंगे। तो आज यही समाप्त करते हैं पाठ को। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते आचार्य जी। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आज योग दर्शन की क्लास अटेंड करके।